प्रयास करते हैं। मैथ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं आपको आज बताऊंगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़। हाँ, जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं उनको तो पता होगा, जो नॉन मैथ्स वाले हैं शायद उनको भी पता हो, लेकिन फिर भी अगर जिनको नहीं पता है उनके लिए फ़ायदेमंद है। और ये क्या है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना, साइन रूल, है ना, चिन्ह परिपाटी या चिन्ह नियम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चिन्ह नियम, है ना। जो स्कूल लेवल में है उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव वीडियो है ये, क्योंकि हम जनरली कोई भी कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं तो ये छोटी सी गलती करते हैं। ये छोटी सी गलती ही, है ना, क्या करता है एग्जाम में, है ना, हमारे बड़ी बड़ी गलतियों का कारण बनता है। तो लीजिए, इस चिन्ह नियम में हम देखेंगे पहला नियम, है ना, पहला देखेंगे, ठीक है। जैसे योग, है ना, योग मतलब क्या बोल सकते हैं? जोड़ना, ठीक है, एडिशन में, ठीक है, और घटाना, ठीक है, घटाना मतलब क्या? सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो एडिशन, है ना, एडिशन में, ठीक है, या फिर सब्ट्रैक्शन में, सब, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में रूल्स क्या होते हैं, है ना। तो जैसे देखते हैं प्लस साइन, ठीक है, ये प्लस साइन है, इसका यदि हम प्लस करते हैं, ठीक है ना, प्लस के साथ, तो क्या होगा बताओ? क्या होगा बताओ? है ना, ये होगा प्लस। अंडरस्टूड? सेकेंड देखते हैं ना, अगर इस प्लस का, है ना, इस प्लस साइन का हम प्लस करें, ठीक है, किसके साथ करें? माइनस के साथ करें, ठीक है। चलिए ऐसे करते हैं, पहले इसको लेते हैं। जब हमने प्लस प्लस लिया है ना, अब माइनस माइनस लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, प्लस प्लस क्या हुआ, है ना, प्लस का प्लस किए, समझ गए, मतलब धन और धन को, है, जोड़ दिए तो क्या मिला? धन मिला, ठीक है। प्लस और प्लस को ऐड किया, है ना, एडिशन किया उसका, तो क्या मिला? हमें प्लस मिला। ठीक उसी प्रकार से जब माइनस और माइनस को एडिशन किए, ठीक है ना, क्या किए? इस माइनस और माइनस को जोड़ दिए तो हमें क्या मिलेगा? साइन इधर इक्वल में माइनस, है ना। अंडरस्टूड? देखिए थर्ड, है ना, सी देखते हैं। जैसे अब यहाँ पर आपको समझना होगा, है ना, गलती यहीं पर होती है। जैसे देखिए प्लस, है ना, प्लस, ठीक है, और इसके बाद माइनस, मतलब प्लस को, है ना, प्लस कर रहे हैं माइनस से, है ना। तो मैं इधर इक्वल लिखता हूँ, है ना, और रुक जाना, इसको पलट देते हैं और यहाँ मैं प्लस करता हूँ। अंडरस्टूड? और क्या कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ मैं माइनस करता हूँ क्योंकि इधर माइनस है, तो इधर क्या कर देंगे हम, मतलब बदल देंगे जगह को, इसको प्लस, सॉरी यार, क्या करेंगे, इसको माइनस और इसको क्या करेंगे? प्लस, है ना। अब देखो, अब देखिए ऐसी स्थिति में, है ना, हमसे क्या होता है? गलती, क्या करते हैं आप? गलती बताइए। ये होता है, क्या होता है बताऊं? कि हम क्या करते हैं, चिन्ह को, है ना, घटाते जोड़ते तो हैं, बट चिन्ह को क्या कर देते हैं? गलत लगाते हैं। तो इसके लिए एक रूल याद रखना, है ना, जो संख्या, ठीक है, क्या, जो संख्या, है ना, बड़ा हो, ठीक है, उसी का चिन्ह लगाते हैं। अंडरस्टूड? अब इसको कैसे समझेंगे? ठीक है, उसी चिन्ह लगाते हैं। मैं इन दोनों के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों के लिए क्या, इनके लिए भी एग्जांपल लेंगे, लेकिन इन दोनों को समझाता हूँ पहले। देखो, इन दोनों में देखा जाए तो जैसे आप मान लो मैं 15 ले लिया, 15, है ना, और देखो प्लस है बीच में तो प्लस की, ठीक है, और देखिए माइनस है, ठीक है, तो मान लो माइनस, है ना, तो माइनस कर देते हैं, माइनस, ठीक है, 18 कर देते हैं, 18, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसका आंसर लेना है ना।
तो यहाँ पर अब आपको एक चीज और आवश्यकता महसूस हो रही है ना, ये इसीलिए तो इस पूरे चैनल का नाम क्या है, कॉन्सेप्ट। ठीक है, मतलब इस चैनल के अंतर्गत आपको क्या सिखाया जाएगा, हाँ, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना, तो कॉन्सेप्ट क्लास होगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर अब यहाँ माइनस है, ये प्लस है, अब यहाँ पर आपका कौन सा रूल्स लग रहा है, ठीक है, तो बोर्ड मास, क्या है ना, बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखो ये ब्रैकेट है ना, इसके ब्रैकेट के पहले मतलब देखो ब्रैकेट के अंदर में 18 के है ना, साथ में क्या है, साइन है माइनस, और इधर क्या है, प्लस, है ना। ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे। ठीक है, तोड़ेंगे, हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 15 और ये हो जाएगा प्लस और माइनस, है ना। देखो यहीं पर क्या हो रहा है, प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका -18। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये जो है आपका घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे, है ना। तो 18 में 15 घटाएंगे, कितना बचेगा, 3। अब ये आप ऐसे करते हैं, लिख देते हैं 3, है ना, क्योंकि आपने माइनस किया है। फिर आप चिन्ह को भूल जाते हैं, है ना, यही गलती है। यहाँ पर -3 आएगा, क्यों -3 आएगा, देखो मैंने क्या कहा है कि जो संख्या बड़ा हो उसी का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये देखो क्या हुआ, -3 आया, है ना। ये हो गया एग्जाम्पल, है ना। अब इस पर मैं बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोगों को और एग्जाम्पल लेकर के बताता हूँ। जैसे बोर्ड मास का मैंने जिक्र किया, इसको ध्यान देना, मैं इसको, है ना, बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और आप इसको थोड़ा सा, है ना, पढ़ लेना, है ना। बोर्ड मास अगर ब्रीफ में बताऊं तो क्या होता है, ब्रैकेट, है ना, और ये हो जाएगा ऑफ, ये हो जाएगा डिवीजन, ये मल्टीप्लिकेशन, है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, है ना, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, ये क्रम है ना, एक क्रम है मैथ्स को हल करने के लिए, है ना। बोर्ड मास रूल्स, बोर्ड मास रूल्स के तहत चलेंगे तो आपको गलती, है ना, करने की, हाँ, कम संभावना होगी, इसलिए इस रूल्स को जानना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर, है ना, जैसे अब मैंने इसका एग्जांपल लिया ना, ठीक है, इस चिन्ह का, अब इसका लेते हैं, ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल लेंगे, जस्ट उल्टा है साइन, और क्या, तो उल्टा है, जैसे मैंने मतलब -20 ले लिया, ठीक है, और -20, तो यहाँ पर क्या करूंगा, प्लस, है ना, देखो प्लस प्लस है, ठीक है। अच्छा, ब्रैकेट लेने का मतलब क्या है पता है, जब भी आपको माइनस चिन्ह दिखे ना, तो उसको ब्रैकेट में लेना, है ना, ब्रैकेट में। ठीक, अच्छा, ब्रैकेट में क्यों लिया मैं, तो एक छोटी सी चीज, है ना, छोटी सी जानकारी आप याद रखना कि ब्रैकेट में, आप ये बताइए, उधारी को आप प्रदर्शित करते हैं, हाँ, आप एकदम चिल्ला चिल्ला कर थोड़ी बोलते हैं कि मैं इससे इनसे उधार लिया हूँ करके, नहीं, तो उसको क्या करते हैं, उसको बंद करके रखते हैं। ठीक है, मतलब उधारी किसी को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है ना, हम इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, आया समझ में। ठीक, तो जब भी माइनस दिखे, है ना, माइनस साइन दिखे, उसको ब्रैकेट में डाल देना, अगर एकदम क्लियर समझना चाहते हैं तो। उसके बाद क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, ये है अपना, इधर ले लेते हैं, है ना, इधर नंबर सपोज मैं ले लेता हूँ 25, है ना, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, हमें तो सॉल्व करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले काम क्या करना है कि ब्रैकेट को हटा दो, यहाँ पर कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं, मतलब मान सकते हैं यहाँ पर 1 है ना, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है किसका, 2 का, है ना, जैसे यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 था प्लस 1 था, और ये क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ 18 से, तो उतना ही आएगा, है ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 1 है, और 1 + 1 जो है ना, -20 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही तो आएगा ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा -20, और ये हो जाएगा 25 इक्वल टू क्या होगा तो देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि 25 है, और ये क्या है, -20। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि आप इनको घटाई क्यों रहे हो, है ना। तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि आप दुकान में या किसी शॉप में आपको उधारी है ना, सपोज आपको 20 रुपीज का उधारी है, तो आप ये चाहेंगे कि आप पहले उधारी को क्या कर दें, आपके पास यदि पैसा है ना, तो आप चाहेंगे कि इसको चुकता कर देता हूँ, है ना, तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये 25 जो है ना, ये आपके पास है, ये धन मतलब पैसा आपके पास है, ठीक है, तो +25 है ना, +25 या 25 रुपये, ठीक है, आपके पास मिल गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अरे
हाँ है ना, 20 रुपये मैं इसको दे देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मेरे पास तो कुछ बचेगा। तो क्या करेंगे हम, 25 में -20 कर देंगे, तो हमें कितना हमारे पास बचेगा, है ना, हमारे पास बच जाएगा 5, है ना, 5 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझिए, ठीक है, आपके पास 5 बचा, और वो भी है ना, आप यहाँ पर ये माइनस मत कर देना, क्यों, हम रूल के तहत हैं। देखो हमारे रूल क्या कहते हैं, जो संख्या बड़ा हो उसी का चिन्ह लगाते हैं। तो देखिए 25 बड़ा था 20 से, इसलिए यहाँ पर इसके पास कौन सा साइन था, प्लस साइन था, इसलिए इसमें भी प्लस साइन होगा, और ये हमारा आंसर, ठीक है, और ये हमारा आंसर था। अंडरस्टूड, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक, ये 2 एग्जाम्पल हुआ। यहाँ पर और समझते हैं, ये जो ऊपर वाला है ना दोनों, इन दोनों का एग्जाम्पल समझते हैं। इन दोनों साइन के लिए एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए, है ना, रहने को है छोटा चीज, लेकिन गलती तो करते हैं ना। देखो यहाँ पर प्लस प्लस, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके लिए अगर कोई नंबर लेते हैं, सपोज ले लिए, है ना, 5, ठीक है, तो ये +5, ठीक, और उसके बाद ये प्लस कर रहे हैं बीच में, है ना, और इधर ले लेते हैं मान लो 11, है ना, ये +11 है, ठीक है, आया समझ में। तो ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा बताओ, है ना, 11 और 5 कितना हो जाएगा, हाँ 16, ठीक है। ये कैसा 16 होगा, प्लस को नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्जांपल हुआ। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल को लेते हैं, ठीक है, सेकंड इसके लिए लेते हैं। ये क्या है, माइनस माइनस है। अब यहाँ पर इसको मस्त अच्छे से समझ जाइए, फिर गलती नहीं होगी। जैसे मान लो आप यहाँ पर लेते हैं, ठीक, -20, एकदम सरल मतलब नंबर को ले रहा हूँ, ठीक है, -20। मैं बोला क्या था आपको कि माइनस जब भी आए उसको बंद कर देना, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर प्लस है, ठीक, और यहाँ पर है, ठीक, तो यहाँ पर माइनस है। फिर एक नंबर लेते हैं, सपोज नंबर में ले लिया 10, है ना, और उसको मैं भी माइनस लगा दिया, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर आपको ये बोर्ड मास की फिर आवश्यकता पड़ेगी। बोर्ड मास में आवश्यकता क्यों पड़ेगी, देखो ब्रैकेट है, ये बीच से ब्रैकेट है, और ऑफ है, ये ऑफ है, ब्रैकेट बंद है, ठीक है, और जैसे ये ओपन होगा, आपका मतलब भी क्या, आपका मतलब क्या होता है, का मतलब, ठीक है, गुणा, ठीक है। तो इसलिए ब्रैकेट जैसे ही तोड़ेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या होगा, -20, और यहाँ पर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये भी -10 हो जाएगा, है ना। कुछ नहीं मतलब 1 यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है, तो -20 -10 ये हो गया। अब देखो इन दोनों को हम ना, इसका हल क्या होगा, तो 10, है ना, 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30, और कैसा 30, फिर यहीं पर ये क्या करते हैं कई लोग कि माइनस माइनस प्लस हो गया। अरे ये प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन कब होता है, जब गुणा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बस जोड़ रहे हैं, है ना। ये तो मैंने क्या किया, रूल्स किसका है ना, योग जोड़ना घटाना का है, ठीक है। तो -20 और -10 = -30, क्यों ऐसा हुआ। अब फिर यहीं पर एक एग्जांपल मैं शॉप का लेता हूँ। यदि आपके शॉप में, है ना, किसी शॉप में आपका -20 रुपये या 20 रुपये का क्या है, उधारी है। उधारी को हमेशा ऋण से व्यक्त करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो -20 दैट्स मीन आपका 20 रुपये का क्या है, उधारी है। 20 रुपये का उधारी है, मतलब आप अब 20 रुपये की उधारी है, आप गए फिर, है ना, 10 रुपये का फिर कुछ खाने का मन किया, ठीक है, और 10 रुपये का क्या ले लिए फिर, है ना, सपोज आइसक्रीम खा लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब फिर आपने 20 रुपये का उधारी लिया, है ना, फिर उधारी में खाया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वो बोलेगा ना कि भैया पहले का आपका 20 रुपये है ना, उधारी है, तो 10 रुपया और आप ले रहे हो, तो क्या हो जाएगा, आपका कितना उधारी हो जाएगा, टोटल 30 रुपये। वो जोड़ देगा यहाँ पर, 30 रुपये का आपका उधारी हुआ, यही आंसर है, और ये भी आंसर यहाँ पर है। अंडरस्टूड। तो ये हुआ आपका चिन्ह नियम, है ना। और चिन्ह नियम के अंतर्गत हमने कौन सा नियम को देखा, पहला योग, तो जोड़ना घटाना, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे वो है आपका गुणा का नियम, गुणन का नियम, और डिवीजन का भी नियम देखेंगे हल्का सा, ठीक है। तो लीजिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, है ना। थैंक यू सो मच।